गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, Amazon जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज अपने 2 राउंड्स डेडिकेटेड रखती है सिर्फ सिस्टम डिजाइन के लिए, जिसमें आपका HLD आता है और LLD आता है। ये राउंड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा वेटेज रखते हैं इंटरव्यूज में। टू बी वेरी ऑनेस्ट, DSA आपको शॉर्टलिस्ट कराता है बट सिस्टम डिजाइन आपको सिलेक्ट कराता है। जैसे ही आपके पास कुछ मंथ्स का भी एक्सपीरियंस आएगा ना, कंपनीज विल स्टार्ट आस्किंग यू क्वेश्चंस ऑन सिस्टम डिजाइनिंग एज वेल। एंड अगर तुम्हें सिस्टम डिजाइन का ABCD भी नहीं आता, लाइक तुम्हें कुछ भी नहीं आता कि क्या है सिस्टम डिजाइन क्या नहीं है, तो तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में हम यही कवर कर रहे हैं कि जिसको एज अ बिगिनर अगर कोई सिस्टम डिजाइन को सीखना चाहता है, करना चाहता है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, क्या पढ़ना है, कौन कौन से रिसोर्सेज है। जो भी रिसोर्सेज है वो बिल्कुल फ्री है, एब्सोल्युटली फ्री है, कोई भी कहीं से भी उसको पढ़ सकता है। एंड मैंने लिंक जितने भी है सारे रिसोर्सेज के डिस्क्रिप्शन में डाले हुए, बस वही पढ़ना है। उसके अलावा कोई और वीडियो, कोई और टॉपिक, कोई और कॉन्सेप्ट, कोई और क्वेश्चन करने की नीड नहीं है। दिस वीडियो इज इनफ। हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज नैंसी सोलंकी, आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट Twilio एंड आज की इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं कि सिस्टम डिजाइन को कैसे पढ़ा जाए। व्हाट इज द रोड मैप टू लर्न सिस्टम डिजाइन। सभी लोग क्या मिस्टेक करते हैं सिस्टम डिजाइन को स्टार्ट करते टाइम कि वो कोई भी प्लेलिस्ट लगाता है और उसमें डायरेक्टली क्वेश्चंस पे जंप करते हैं। वहां पे किसी ने डायरेक्टली सिस्टम डिजाइन ऑफ नेटफ्लिक्स, सिस्टम डिजाइन ऑफ ट्विटर, रिकमेंडेशन सिस्टम, गूगल डॉक, ये सारे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं। बट ऐसे कभी भी सिस्टम डिजाइन को स्टार्ट नहीं करना। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसके क्या कॉन्सेप्ट्स है और क्या प्रिंसिपल्स है। हर कॉन्सेप्ट, हर प्रिंसिपल के बारे में आपको 4 चीजें जाननी है, बस 4 चीजें जाननी है हर कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल के बारे में। व्हाट आर दे, हाउ दे आर यूज्ड, व्हाट आर देयर प्रोस एंड व्हाट आर देयर कॉन्स। बस ये 4 चीजें हर एक कॉन्सेप्ट के बारे में आपको पता होनी चाहिए। क्या क्या कॉन्सेप्ट्स है वो भी मैं आगे आपको बताऊंगी, बट इस चीज का याद रखना है नोट्स में जब भी आप इसको पढ़ो, हर कॉन्सेप्ट को, हर प्रिंसिपल की ये 4 चीजें आपको जरूर पढ़नी है। सबसे पहले पढ़ना है स्केलेबिलिटी क्या होती है, वर्टिकल स्केलिंग कैसे होती है, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कैसे होती है। उसके बाद हमारे पास आता है परफॉर्मेंस, लेटेंसी, थ्रूपुट, कंसिस्टेंसी एंड अवेलेबिलिटी। ये कॉन्सेप्ट्स है जिनको आपको पढ़ना है पहले। फिर इसके बाद आता है प्रिंसिपल जो कि कैप थ्योरम। कैप थ्योरम कैसे काम करता है, क्या क्या ट्रेड ऑफ्स होते हैं, किन किन सिचुएशंस में वो ट्रेड ऑफ्स लगते हैं। ये हो गया आपका सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हमें पढ़ना है कि कंसिस्टेंसी, परफॉर्मेंस, थ्रूपुट, स्केलेबिलिटी ये चीजें कैसे वर्क करती है और ये कैसे एक सिस्टम को बेटर बनाती है। फिर इसके बारे में हम पढ़ते हैं DNS के बारे में कि DNS मतलब हाउ इंटरनेट वर्क्स, कैसे कैसे रिकॉर्ड्स होते हैं DNS में। फिर उसके बाद आता है CDN सिस्टम, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क वाला जो सिस्टम, कि अगर मान लेते हैं अगर मैं इंडिया में बैठ के कोई मूवी देख रही हूँ तो क्या वो जो कंटेंट है मुझे US से आएगा या फिर अगर इंडिया से आएगा तो ज्यादा फास्ट आएगा। ऑफकोर्स इंडिया से आएगा तो ज्यादा फास्ट आएगा। तो ये CDNs कैसे वर्क करते हैं। एंड गाइस जितने भी कॉन्सेप्ट्स है, जितनी भी चीजें हैं वो नीचे शीट में मेंशन है, आपको बस उस गिटहब वाली शीट में गो थ्रू करना ढंग से वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स और उनके अंदर जो सब टॉपिक्स है कि अगर CDN है तो किस किस टाइप के CDNs होते हैं, वो सारी चीजें उसमें मेंशन्ड है, उसको भी आप गो थ्रू कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर कैसे वर्क करता है, किस किस टाइप के लोड बैलेंसिंग होती है। फिर उसमें हम पूछते हैं कहाँ पे लोड बैलेंसर की जगह रिवर्स प्रॉक्सी यूज करना चाहिए, किन किन सिचुएशंस में रिवर्स प्रॉक्सी ज्यादा बेटर वर्क करेगा लोड बैलेंसर से। तो ये 2 कॉन्सेप्ट्स पे आपको लोड बैलेंसिंग में कैसे जो भी ट्रैफिक आ रहा है हमारे पास उसको कैसे हम डाइवर्ज करेंगे डिफरेंट सर्विसेज में, ये सारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे हमारे लोड बैलेंसिंग में और रिवर्स प्रॉक्सी में। इसके बाद 2 कॉन्सेप्ट्स आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट कि माइक्रो सर्विसेज और मोनोलिथ सर्विसेज में क्या डिफरेंस होता है। ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है इंटरव्यू में क्वेश्चन, और इसके अराउंड आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि बेसिक डिफरेंसेस क्या है, क्या क्या एडवांटेजेस है, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ये आपको पता होने चाहिए। फिर इसके बाद आता है वेरी स्टार वाला टॉपिक, डेटाबेसेस। इसमें आपसे पूछा जाएगा कौन सा डेटाबेस, NoSQL, SQL कहाँ यूज होगा। इनफैक्ट जितने भी टाइप के डेटाबेसेस है, पोस्टग्रेस, NoSQL, MongoDB वगैरह, कि कहाँ पे कौन सा यूज होगा, MongoDB की क्या डिसएडवांटेजेस है। दो NoSQL में भी आपसे पूछ सकते हैं कि यार इसकी जगह आपने ये क्यों यूज करा अपने डिजाइन में, या फिर इसकी जगह ये क्यों नहीं यूज करा। तो आपको पता होनी चाहिए जो इंपॉर्टेंट डेटाबेसेस है कि यार हर एक डेटाबेस की ना कुछ एडवांटेज है और कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज है कि भाई वो कहाँ पे यूज हो सकता है, कहाँ पे नहीं हो सकता। तो जो भी इंपॉर्टेंट 5-6 डेटाबेसेस है उनकी डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस पढ़ लेना। फिर इसके बाद आता है कि हम किसी भी डेटाबेस को कैसे हमें डिजाइन करना चाहिए, क्या क्या टेक्निक से हम बेटर क्वेरी कर सकते हैं। उसमें आता है कि आप इंडेक्सिंग यूज कर सकते हो, शार्डिंग यूज कर सकते हो, SQL ट्यूनिंग यूज कर सकते हो, डिनॉर्मलाइजेशन यूज कर सकते हो। इन 4 चीजों के बारे में आपको पढ़ना है। जब ये पढ़ लिया फिर हमें ये करना है, भाई मान लो हमारा डेटाबेस हमारे पास है, हमने बहुत अच्छा डेटाबेस यूज करा, बहुत अच्छी इंडेक्सिंग लगाई है। अब मान लेते हैं वो किसी दिन डाउन हो गया तो क्या करेंगे, तो कैसा आर्किटेक्चर बनाएंगे। तब आपको पता होना चाहिए कि मास्टर रखना है, मास्टर रीड रखना है, मास्टर स्लेव रखना है, क्या क्या रेप्लिकास होने चाहिए, कितने रेप्लिकास होने चाहिए डेटाबेसेस के, ये सारी चीज आपको पढ़नी है। अभी आपको लग रहा
होगा बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स हो गए तो बहुत ज्यादा पढ़ाई हो गई, कैसे होगा? जब पढ़ोगे ना ये बहुत ज्यादा आसान चीजें हैं, जैसे जैसे कॉन्सेप्ट्स पढ़ोगे ना खुद ही ब्रेन में ना चीजें कनेक्ट होने लग जाएगी कि अच्छा एक यहाँ से रिक्वेस्ट आएगी तो हम लोड बैलेंसर में डालेंगे, फिर सर्विस के बाद जाएगी, फिर ये सर्विस डेटाबेस से कनेक्ट होगी, हो जाएगा आराम से, टेंशन मत लो। इस वीडियो को एंड तक देखो। उसके बाद आता है कैशिंग। कैशिंग कहाँ पर करना चाहिए, किस किस सर्विस पे, किस किस डेटाबेस पे, क्या क्या सीडीएन पे या ऑब्जेक्ट्स पे कहाँ कैश को लगाना है। लगाने के बाद हमें जानना है कि उस कैश को अपडेट कब करना है, किस एल्गोरिथम को यूज कर सकते हैं, राइट थ्रू, कंसिस्टेंसी, कैसे कैसे तरीके हैं कैश को अपडेट करने के लिए, वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ने हैं। फिर जब ये हो जाएगा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आएगा वो आएगा एसिंक्रोनाइजेशन, यानी मैसेजिंग क्यू, टास्क क्यूज, ये सारी चीजें। मैसेजिंग क्यू में आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है कि रैबिट एमक्यू में और काफका में क्या डिफरेंस है तो दोनों मैसेजिंग क्यू, बट इन दोनों में डिफरेंस क्या क्या है? तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा ही जाता है, तो इसको पढ़ लेना। ये हो गए हमारे बेसिक मेन कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। अब हम आते हैं सिस्टम डिजाइन के नेटवर्किंग लेयर पे। इंटरव्यूअर जब भी आप डिजाइन करोगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो उसमें जैसे हमारे पास होता है तो ओएसआई मॉडल कैसे वर्क करता है। ओएसआई मॉडल सबने पढ़ा है बट किसी को समझ में नहीं आता, मुझे ऐसा लगता है। तो उसको पढ़ो कि कैसे लेयर्स बाय लेयर किसी भी सिस्टम, किसी भी सर्विस को बनाया जाता है। एंड जब भी आप नेटवर्किंग लेयर पे बात करते हो आपको पता होना चाहिए यूडीपी कैसे वर्क करता है, टीसीपी कैसे वर्क करता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। फिर इसके बाद आते हैं दो बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जीआरपीसी एंड रेस्ट कॉल्स। इनमें क्या डिफरेंस है, कहाँ पे कौन सा बेटर होगा, किसकी क्या डिसएडवांटेजेस है, क्या क्या मेथड्स है उनमें, क्या क्या पे वर्ब्स यूज हो रहे हैं, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। बस इतने ही कॉन्सेप्ट्स है सिस्टम डिजाइन में। ये कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिया आपने, इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस हमें एकदम से बहुत ज्यादा कोई कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं डिजाइन करना चाहिए। सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करो। टाइनी यूआरएल हो गया, एपीआई रेट लिमिटर हो गया, एंड गूगल डॉक्स में क्रॉलिंग कैसे वर्क करता है, गूगल सर्च इंजन में, ये छोटे छोटे 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। इसके बाद हम ट्विटर, नेटफ्लिक्स, रिकमेंडेशन सिस्टम कुछ भी उठा सकते हैं, यूट्यूब वगैरह, इतने सारे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे शीट में अटेम्प्ट करने के लिए, जिसमें इनफैक्ट आपको यूट्यूब का एक वीडियो लिंक भी दिया होगा कि ये यूट्यूब वीडियो लिंक है, आप इससे इस क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। बट किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले अपना ब्लॉक डायग्राम खुद बनाओ, खुद बैठ के बैक ऑफ द एनवेलप जो एस्टिमेशन हम करते हैं वो लिखो। हर एक ब्लॉक को डिसाइड करो कहाँ पे होगा, कहाँ पे नहीं होगा। कोई भी तुम डिसीजन ले रहे हो कि अगर मैं यहाँ पे कैश लगा रहा हूँ, यू हैव टू मेक श्योर कि आप उसको डिफेंड कर सको कि यहाँ पे कैश नेसेसरी है कि नहीं है। ये सारे क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए जब भी आप सिस्टम डिजाइन का क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। एंड इस शीट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब भी आप इस शीट को गो थ्रू कर रहे हो, जितने भी कॉन्सेप्ट्स वगैरह इसमें मेंशन है, पढ़ रहे हो आप, एक चीज का बहुत ध्यान रखना, इसमें ना बहुत सारे लिंक्स दिए हुए हैं जो आपको जगह जगह पर रीडायरेक्ट करते हैं। आपको हर एक रिसर्च पेपर को, हर एक पेज को खोल के नहीं देखना। मैंने जो आपको स्टार्टिंग में 4 चीजें बताई थी कि ये 4 चीजें आपको पता होनी चाहिए, हर कॉन्सेप्ट के बारे में आपको उतना पता होना चाहिए। इनफैक्ट इसमें एक वीडियो डली हुई है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक लिंक है, उसको जरूर गो थ्रू करना। उसमें उन्होंने स्टिकी सेशंस कैसे वर्क करते हैं, कुकीज कैसे वर्क करती है, ये सारी चीजें बताई हुई है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो गाइस अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो नीचे कमेंट करना सिस्टम रेडी। इससे मुझे ये पता चलता है कितने लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, कितने लोगों को ऐसी और वीडियोस चाहिए। अगर आप इस टॉपिक के अराउंड और कुछ चाहते हो और कोई वीडियोस चाहते हो तो आप मुझे बता सकते हो। एंड रिसेंटली मैंने अपना इंस्टाग्राम पेज उस पर दोबारा एक्टिव होना स्टार्ट किया है। तो इफ यू गाइज डू लाइक माई कॉन्टेंट सो आई वुड रियली अप्रिशिएट कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।